आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो वेलकम टू द 7th चैप्टर ऑफ क्लास 6 पोलिटिकल साइंस, दैट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहर का प्रशासन, शहर की प्रशासन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले चैप्टर 6 में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है और बाकी क्लास 6 का और भी सारे चैप्टर्स जैसे कि हिस्ट्री का 5 चैप्टर, ज्योग्राफी के 6 चैप्टर हमने कवर कर रखा है। आपने नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा। एंड विल मूव टू चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पता है मैं चलूँगा बाईलैंग्वेल। नहीं जानते तो प्लीज़ जान लीजिए कि मैं बाईलैंग्वेल पढ़ाता हूँ, मतलब कि इंग्लिश हिंदी दोनों को हमने कंबाइन करके पढ़ा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हम डील करते हैं हिंदी में, विल कम बैक टू इंग्लिश वन अगेन। ठीक है, चलिए। तो नगर प्रशासन, ठीक है, हमने इससे पहले देखा था गांव का प्रशासन, अभी देख रहे हैं हम लोग नगर का प्रशासन। देखिए क्या होता है। इतवार की एक अलसाई हुई धूप थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे हैं थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दिया। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तबाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली का ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ठीक है, माला का घर सबसे पास था, तो चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। ठीक है, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे, और खाला मतलब मौसी होता है। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की साफ सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और इसे चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अब चलिए, विल डील विथ इंग्लिश वन, देन वी विल मूव अगेन टू द हिंदी। ओके, सो फर्स्ट विल डील विथ इंग्लिश। ओके, कम विथ मी। ओके, देखिए, वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड शंकर, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rihanna screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." But Mala, Jahangir, and Rihanna used more worried about what had happened and then told Shankar he had better stop thinking about the wicket. Last week, they had broken Nirmala Mosi windows and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pocket? But who would they pay to it? To whom did the light on the street belong? Who changed them?
Rehana's house was closest, and they ran and told her mother what had happened. Rehana's mother said, "I don't really know these things in a great detail, but I do know that it is a municipal corporation of the city that take care of replacing lights. The best person to ask about the Yasmin Khala, she just retired from the municipal corporation. Go and ask her, and Rihanna come back home soon." Yasmin Khala lived in the same lane, and she and Rihanna mother were good friends. The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened at all once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money. There is a big organization called Municipal Corporation that takes care of street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean. I have heard about the Municipal Corporation. They have put a sign around the city to inform people about malaria," said Mala. "Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that disease do not break out in the city. It also runs a school, hospital and dispensaries and makes garden and maintenance them," said Yasmin Khala. Then she added, "Our city Pune is a big city, and so here it is called a municipal corporation, and in some town it is called municipal council." जो छोटे शहर होते हैं उनमें म्यूनसिपल काउंसिल, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव कम अगेन टू द टॉपिक जहाँ हम लोग छोड़ के गए थे। टॉपिक का नाम है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में पढ़े। देखिए, यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो कि ऐसा क्या मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, "नहीं रेहाना, मैं तो निगम में लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम में कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादा निगम पार्षद ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर के प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना हो, या भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना हो, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करनी हो, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़क की रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गई तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारी से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेकर काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, राणा ने पूछा। वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती। ठीक है, सॉरी, ओके, वापस इंग्लिश में आते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। देखिए, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो? Did you have to make interesting decision like this when you were worked in the municipal corporation? Asked Rihanna. No, Rihanna, I was working in the account office in the corporation, so I just worked on pay slips. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as lot of work to do and keep the city clean. The decision like where a park or a new hospital should go and usually made by the ward councillors. ठीक है, पार्षद द्वारा होते हैं। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. The complicated decision that affect the entire city can taken by groups of councillors who forms committee to decide and debate issue. For example, if a bus stand need to be improved or a crowded marketplace need to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or a drain that cuts through the city that need cleaning, etc., it is these committee for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. When the problem are within a ward, then the people who lived in this ward can contact their councillors. For example, if there are dangerous electric wire hanging down, the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. While the councillor committee and the councillor decides on issue, the commissioner and the administrative staff implement these. ठीक है,
काउंसलर या फिर काउंसलर कमेटी या काउंसलर डिसाइड करता है, और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर को का जो चुनाव होता है, उनका चुनाव नहीं होता, उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि एक को इनको सेलेक्ट किया जाता है और काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं उनको सेलेक्ट करके भेजा जाता है और काउंसलर को हम लोग अपने वोट से इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, आस्क्ड रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। तो क्वेश्चन पूछती है कि कैसे इसको डील करते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन तो खत्म होता ही नहीं था। ठीक है, कि वो सोचना कहीं बंद नहीं कर दी, तो उसने पूछा कि नगर निगम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खान ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, मतलब कि हैज़ टू बी डन। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों का देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली गई। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अपने कबाब ही खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला होता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी और आसपास कुत्ते, चूहों और का जमावड़ा हो जाता था। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। एक और बुरी बात थी कि यह बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को डर लगता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, बिकॉज मस्कीटो का ब्रीडिंग होता है उस पर ज़्यादा। ठीक है, यहाँ समझिएगा। वेट अ मिनट, ओके आई एम डन यहाँ पे। ठीक है, चलिए कहाँ था। हाँ, वेल ऑफ वार्ड काउंसिल मीट एंड दे मेक अ बजट। पहले क्या होता है कि वार्ड काउंसिलर मिलते हैं और बजट बनाते हैं, एंड देन मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस। द वार्ड काउंसिलर ट्राई टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द इंटायर काउंसिल। दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, said Yasmin Khala, enjoying the question asked by the children. The children asked. No adult asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relive some her experience. ठीक है, but the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of work? Asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his wicket. ठीक है, and complete over. ठीक है, yes, the work in the city is divided into different departments. So there is a water department, garbage collector department to look after gardens, another to look after road. I worked on account in the sanitation department, said Yasmin Khala, and they went off offer her children some kebab to eat. Jahangir eat his kebab at top speed, and as he worked them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collect to go to? The other were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying over the street. Earlier, even our neighborhoods used to have garbage lying all over, and if this remained uncollected, it attracted dogs, rats, and flies. Also, people get ill from the smell. At one point, thing became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the street too long. अब बात करते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में। ठीक है, आइए मेरे साथ यहाँ पे। चलिए वेट अ मिनट। लोगों का विरोध देखिए क्या है। यास्मीन खला ने अपनी बात जारी रखी।
मोहल्ले की औरतों इन सब से बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी। इसमें कितना समय लगेगा? इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं को एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगे। तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं को वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई के मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा यह होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है, यानी कि सैनिटेशन इंजीनियर। ठीक है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले। पूरे बहाने बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। ठीक है। तो खाला ने कहा, और नहीं तो क्या? उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने में बैठ जाएगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वे जब प्रदर्शन करे बहुत समय विरोध बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ठीक है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण अब उसे समझ में आ गया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल है, घर पर अभी भी जो कूड़ेदान है क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसे न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था कि उन्होंने ऊपर देखा तो मुस्कुराते हुए दूसरे को देखा और वापस खाला घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। विल मूव टू इंग्लिश वन सो दैट कि तो ख़त्म कर पाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट देखिए क्या है। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वोमेन वेयर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉजंट sure how long it would take. Then it was a Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go and protest since we are the one who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogan in the front of his house and he came out and asked them what was wrong. Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from house to house making sure that as many families as possible signed the petition. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. The commissioner met with a large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, but you have seems to have enough truck to collect garbage from the rich localities. That must have left with lost for the ward. Quipped Jahangir. Yes, he said that he would take care of them immediately, and Gangabai threatened that if it not was done in 2 days, a larger group of women would protest in the front of the corporation, said Yasmin Khala.
So, did the street get clean? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. ठीक है, well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest and sanitation service in this locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. ठीक है, said Mala, who already began imagining herself in the lead role of a Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their question, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" So Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we sort our house garbage, it reduced their work. The children thanked Khala and walked back down to the street together. It had become quite late and they needed to get back home for some reason. The street seemed darker than usual. They looked up and then looked up and each other smiling and ran right back to Khala's house. ठीक है, देखिए इससे पहले कुछ कुछ बातें हैं जो इसमें पढ़ना जरूरी है. हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, और बस यही ना, यहाँ ये रहा. ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, providing and running so many services required a lot of money. The municipal corporation collect this in different way. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. People who own homes to have to pay a property tax as well as tax for water and other services. The larger the house, the more is the tax. Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that the municipal corporation earn. There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general taxes. ठीक है, आइए यहाँ पे, वेट अ मिनट, लेट कम बैक टू द हिंदी वन सो दैट आपको इसको हिंदी में समझा दूँ. देखिए यहाँ पे, यार नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है. देखिए, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है. इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से आता है. कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं. जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति का कर देना होता है और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है. जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर. निगम के पास जितना पैसा आता है उसने संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है. शिक्षा पर भी कर लगता है. अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उन पर भी कर देना पड़ता है. अगली बार जब सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है. इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं कर देते नहीं, इट्स कर देते हैं टैक्स. वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या क्या हैं. कुछ और बातें हैं जिसमें देखिए क्या है कि खाला के सेवानिवृत्त होने पर, रिटायर होने के बाद क्या क्या बदल रहा है. यास्मीन खाला ने बच्चों की जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसके ठिकाना लगाने से के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं. इसको निजीकरण कहते हैं. इसका प्राइवेटाइजेशन मतलब, इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह काम अब निजी कंपनियां करती है. जिन्हें निजी ठेकेदार जिन्हें मजदूर को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं. उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है. अस्थायी मतलब कोई फिक्स नहीं है. कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है. अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं. अगर काम करते हुए घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था. सूरत भारत में सबसे गंदे शहर में एक था. लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नली यानी कि सड़क पर ही फेंक देते थे. इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसके ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी. ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई. प्लेग हवा के जरिए फैलता है. जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है. सूरत में उस साल बहुत से लोगों को अपनी जान गंवाई. करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ गया. प्लेग की डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे. सारे शहर की अच्छी तरीके से सफाई हुई. आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है. लेकिन अभी सबसे साफ शहर इंदौर माना गया है अभी के सर्वे के हिसाब से. क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? एक ही भी बार नहीं. चलिए देखिए यहाँ पे. तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आएगा कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. इसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. आपके पास कोई सुझाव या कोई राय हो
तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आभार रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल and have a moment to share my videos also. And if you like the session, give me a thumbs up, either dislike it by commenting that why you have done so. Thank you so much. आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो, एनीथिंग एल्स, देन यू कैन आस्क ऑन 7488654738. Thank you so much. Thank you for watching. Keep learning and have a nice day.